प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहते हैं। यिर्मयाह 15 का 16। यिर्मयाह 15 का 16। यिर्मयाह 15:16। जरमयाह चैप्टर 15 वर्स 16। तेरियां गल्लां मैनूं लभीਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। हे यहोवा सेना के परमेश्वर, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता ये कहता है कि हे प्रभु, तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैं उन्हें खा लिया। देखिए, जैसे हम शरीर के लिए भोजन खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, रोटी खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, तो खाने के बाद हमारे शरीर के लिए एनर्जी बनती है, हमें ताकत मिलता है, तंदुरुस्ती मिलती है। फिर हम भाग करके किचन का काम करते हैं या फिर बाहर का काम करते हैं। भाई लोग, वैसा हमारी आत्मा प्राण का भोजन है प्रभु का वचन। ये कैसे खाना है? जो भोजन हम शरीर के लिए खाते हैं वो हमारे दांतों से चबा के खाते हैं, और जो प्रभु का वचन है वो हमारे कानों के द्वारा ध्यान से, जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, हमको वचन समझ में आता है, तो हम उस वचन को ग्रहण करते हैं। हर कोई जो ये मेरे वचन सुनता और उसको समझता नहीं, उनसे शैतान छीन कर ले जाता है और वो बिना फल के रह जाता है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देकर वचन नहीं सीखा, वचन नहीं समझा, तो हमने वचन खाया नहीं। वचन खाने का मतलब ध्यान से वचन को सुना, ध्यान से वचन समझा है, फिर उसको ग्रहण कर लिया है। इधर में यिर्मयाह क्या कहता है? मैंने तेरे वचन जब खा लिए, यानी उनको ग्रहण कर लिया है, और मेरे मन में आनंद आ गया, मेरा बोझ पूरा उतर गया, फिर मैं तेरा हो गया, मैं तेरा कहलाने लग गया। इसके साथ आप यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िएगा। यूहन्ना 1 का 12। पर जिन्होंने ने उसਨੂੰ कबूल किया, उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। आमीन। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, ध्यान से सुनिए, जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टिकर्ता उसके बारे में वचन सुनते हैं, भाई सुसमाचार सुनते हैं ना, तो सुसमाचार सुनकर हम, हमारा सृष्टिकर्ता, जो हमारा बनाने वाला, जिसने हमें बनाया, हम बिगड़ गए, जो स्वर्ग से उतर आया, जो हमारा उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया, जिसको नाम दिया प्रभु यीशु, जब हमने उसको ग्रहण किया, उस वचन को हमने ग्रहण किया कि सत्य यही है कि मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु है। हमने उसको ग्रहण करके उनको पर विश्वास किया, तब हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला। हमने इसको खा लिया है। तो जब वचन खाया तो हम किसका कहलाने लगे? हम परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र का हमको अधिकार दिया गया।
प्रभु के नाम की स्तुति हो। वचन खाने का मतलब उसको क्या कर लिया, बिना प्रश्न के वचन को क्या कर लिया, ग्रहण किया। ऐसा एक वचन आपके आगे रखना चाहता हूं, लूका सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 35 वचन। दूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आवेगा और आत्मा आंधी कुदरत तेरे से छाया करेगी। इस करके जिहड़ा जन्मेगा वो पवित्र ते परमेश्वर का पुत्र कहावेगा। यस। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये संदेश, परमेश्वर के वचन का संदेश स्वर्गदूत जब्राइल मरियम को देता है। तब मरियम क्या कहती है, उसका 36 और 37 वचन भी पढ़िएगा। लूका 1 का 36 और 37, लूका 1 दी 36 थे 37, लूक चैप्टर 1 वर्स 36 37। और वे तेरी साथ लिस्बत ओनवे बुटेपे विच पुत्र होने वाला है। 36 और 37 पढ़े। क्योंकि कोई वचन परमेश्वर दी वल्लों शक्तिहीन ना होगा। आगे। तब मरियम ने कहा, वेख मैं प्रभु दी बांधी हां, मेरे नाल तेरे आखे अनुसार होवे। तब दूत ओदे कोलों चलिया गया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इधर में स्वर्गदूत जो संदेश दे रहा है उसने ये भी बोल दिया कि कोई वचन, परमेश्वर का जो वचन है वो क्या नहीं होता, प्रभाव रहित नहीं होता। तब उसने प्रभु के वचन के आगे झुक गई, उस वचन को ग्रहण कर लिया। हे स्वर्गदूत, मैं प्रभु से बड़ी नहीं हूं, मैं उसके वचन का इनकार नहीं करती, मैं उस वचन को ग्रहण करती हूं, मैं इसको खाती हूं कि जो तू संदेश दे रहा है मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु की दासी हूं, मैं वचन मानती हूं, मैं वचन को ग्रहण करती हूं। तब स्वर्गदूत उनके पास से चले गया। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। वचन करड़ा हो, वचन मीठा हो, वचन हमें काटने वाला हो, हम वचन को कैसे ग्रहण करना चाहिए, नर्मता से। जब हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं ना 1 का 21, उसमें लिखा है तुम क्या करो, इस वचन को ग्रहण कर लो। याकूब 1 का 21, याकूब 1 दी 21, याकूब की पत्री 1 का 20 चैप्टर 1 वर्स 21। इस कारण ਤੁਸੀਂ हर प्रकार ਦੇ ਗੰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। आमीन। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन को नम्रता से ग्रहण करना। खा लिया, कैसे खाया, प्रभु के वचन के आगे झुकते हुए उसको नम्रता से क्या कर लिया, ग्रहण। प्रभु ये तेरा वचन है, मेरी खुदी इससे बड़ी, तो प्रभु तेरे वचन को मैं ग्रहण करती हूं, करता हूं। प्रभु इस वचन को तू आशीष दे, जितने लोग भी तेरे वचन सीखे समझे उनको आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।